नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, एकः शृगालः इति गीतस्य साभिनयम कक्षायां गानम कुर्वन्तु। एक शृगाल इस गीत का अभिनय सहित कक्षा में गान कीजिए। अर्थात इस गीत को आप कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ अभिनय करते हुए गाइए। इसके बाद प्रश्न 2 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। अधः प्रदत्तानां नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में अथवा दो पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, कः वनम गच्छति, कौन वन में जाता है? इसका उत्तर है शृगालः। अगला प्रश्न है, शृगालः काम पश्यति, शृगाल किसको देखता है? उत्तर है द्राक्षालताम। अगला प्रश्न, शृगालस्य मुखे किम जायन्ते, शृगाल के मुंह में क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है रसः। शृगालः किम पश्यति, शृगाल क्या देखता है? इसका उत्तर है द्राक्षाफलम। आपने यहाँ पर देखा होगा कि प्रश्न 2 और प्रश्न 4 एक जैसा ही है। इसमें अंतर है, यहाँ पर है काम और यहाँ है किम। काम का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग के लिए और किम का प्रयोग होता है पुल्लिंग के लिए। तो जब प्रश्न में काम आया तो हमने लिखा द्राक्षालताम। लता ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हमने उत्तर दिया द्राक्षालताम। जब यहाँ पर किम आया, शृगालः किम पश्यति, तो यहाँ पर हमने उत्तर दिया द्राक्षाफलम। इसके बाद प्रश्न है, द्राक्षाफलम कुत्र दृश्यते, अंगूर के फल कहाँ दिखाई देते हैं? उत्तर है लतासु। किम शृगालः पुनः पुनः उत्पद्यति, क्या शृगाल बार बार कूदता है? उत्तर है आम। आम अर्थात हाँ। किम शृगालः द्राक्षाफलम प्राप्नोति, क्या शृगाल अंगूर के फल को प्राप्त कर लेता है? उत्तर है न अर्थात नहीं। इसके बाद प्रश्न 3 है, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के पूरी वाक्य में उत्तर लिखें। प्रश्न 1 है, शृगालः कथम वनम गच्छति, शृगाल वन में क्यों जाता है? उत्तर है शृगालः पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, शृगाल प्यास से और भूख से वन में जाता है। वनम गत्वा शृगालस्य किम जायते, वन में जाकर शृगाल का क्या उत्पन्न होता है? उत्तर है वनम गत्वा शृगालस्य स्वेदः तृषा च जायते, वन में जाकर शृगाल का पसीना और प्यास उत्पन्न होती है। शृगालः द्राक्षाफलम कुत्र पश्यति, शृगाल अंगूर के फल को कहाँ देखता है? उत्तर है शृगालः द्राक्षाफलम लतासु ऊपरी पश्यति, शृगाल अंगूर के फल को लताओं के ऊपर देखता है। अगला प्रश्न है, द्राक्षाफलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, अंगूर के फल को देखकर किसके मुंह में लार उत्पन्न होती है? उत्तर है द्राक्षाफलम दृष्ट्वा शृगालस्य मुखे रसः जायते, अंगूर के फल को देखकर शृगाल के मुंह में लार उत्पन्न होती है। अन्ते शृगालः किम वदति, अंत में शृगाल क्या कहता है? उत्तर है अन्ते शृगालः आम्लम द्राक्षाफलम इति वदति, अंत में शृगाल अंगूर खट्टे हैं ऐसा कहता है। इसके बाद है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह जाने। अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति। इस पाठ में जायते लभते पलायते इस प्रकार के क्रियापद हैं। एतादृशानां क्रियापदानां रूपाणि लट् लकारे कथं भवन्ति इति पश्यामः। इस प्रकार के क्रियापदों के रूप लट् लकार में कैसे होते हैं यह देखें। यहाँ पर लभते लव धातु का
लट लकार में यहाँ पर रूप दिया गया है। प्रथम पुरुष में एक वचन होगा लभते, द्विवचन लभेते और बहुवचन लभन्ते। इसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन लभसे, द्विवचन लभेथे और बहुवचन होगा लभद्वे। इसके बाद है यहाँ पर आएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यहाँ पर एक वचन लभे, द्विवचन लभावहे, बहुवचन लभामहे। इसके बाद प्रश्न 4 है, ऊपरी प्रदत्तां मंजूषां दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। ऊपर दी गई मंजूषा को देखकर रिक्त स्थानों में उचित क्रियापद लिखें। ये जो मंजूषा दी गई है इसके अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करना है। यहाँ पर शब्द है वंदते, एक वचन में दिया गया है वंदते। द्विवचन में जैसे यहाँ पर लभेते था, यहाँ पर हो जाएगा वंदेते। बहुवचन हो जाएगा वंदन्ते। इसके बाद मध्यम पुरुष में एक वचन होगा वंदसे, द्विवचन वंदेथे, बहुवचन वदद्वे। इसके बाद उत्तम पुरुष में एक वचन वंदे, द्विवचन वंदावहे और बहुवचन है वंदामहे। इसी तरह से आगे है पलायते, द्विवचन हो जाएगा पलायेते, बहुवचन पलायन्ते। मध्यम पुरुष में एक वचन पलायसे, द्विवचन पलायेथे, बहुवचन पलायद्वे। उत्तम पुरुष एक वचन पलाये, द्विवचन पलायवहे, बहुवचन पलायमहे। इसके बाद है जायते, प्रथम पुरुष एक वचन जायते, द्विवचन जायेते, बहुवचन जायन्ते। मध्यम पुरुष एक वचन जायसे, द्विवचन जायेथे, बहुवचन जायद्वे। उत्तम पुरुष एक वचन जाये, द्विवचन जायावहे, बहुवचन जायामहे। प्रश्न 5 है, उदाहरणानुसारम एक वचन रूपम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार एक वचन रूप को देखकर द्विवचन तथा बहुवचन रूप लिखें। यहाँ पर पहली धातु है कंप, एक वचन है कंपते, द्विवचन कंपेते, बहुवचन कंपन्ते। इसके बाद धातु है वर्ध, एक वचन रूप है वर्धते, द्विवचन होगा वर्धेते, बहुवचन वर्धन्ते। इसके बाद धातु है वर्त, एक वचन रूप है वर्तसे, द्विवचन होगा वर्तेथे, बहुवचन वर्तद्वे। इसके बाद है प्रकाशते, इसका द्विवचन रूप होगा प्रकाशेते, बहुवचन प्रकाशन्ते। आगे है वंदे, ये उत्तम पुरुष में है, द्विवचन होगा वंदावहे, बहुवचन वंदामहे। इसके बाद है याचते, इसका द्विवचन रूप होगा याचेते, बहुवचन याचन्ते। इसके बाद है लज्जसे, ये मध्यम पुरुष में है तो इसका द्विवचन होगा लज्जेथे, बहुवचन लज्जद्वे। इसके बाद है विक्षते, ये प्रथम पुरुष में है, द्विवचन विक्षेते, बहुवचन विक्षन्ते। इसके बाद है सेवे, यह उत्तम पुरुष में है, द्विवचन होगा सेवावहे, बहुवचन सेवामहे। इसके बाद है वंदसे, द्विवचन होगा वंदेथे, बहुवचन वंदद्वे। अगला है शोभते, द्विवचन होगा शोभेते और बहुवचन शोभन्ते। इसके बाद प्रश्न 6 है, उदाहरणानुसारम वाक्यद्वयम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार 2 वाक्य लिखें, यथा जैसे, शत्रुः और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है पलाय। पहला वाक्य है शत्रुः पलायते। इसके बाद यहाँ पर है चोरहा, इसके साथ भी पलाय का प्रयोग करना है। चोरहा बहुवचन में है तो यहाँ पर धातु भी बहुवचन की होगी, यहाँ पर होगा चोरहा पलायन्ते। इसके बाद यहाँ पर दिया है वृक्षः, धातु है वर्ध तो यहाँ पर वाक्य बनेगा वृक्षः वर्धते। इसके बाद यहाँ पर है बालः, बालः का अर्थ है बच्चे, बालः के साथ वर्ध का प्रयोग करेंगे, बहुवचन में लिखेंगे धातु बालः वर्धन्ते। इसके बाद है छात्रः, धातु है वंद, यहाँ पर हो जाएगा छात्रः वंदते।
यहाँ पर है भक्तः, बहुवचन में है, यहाँ पर हो जाएगा भक्तः वंदन्ते। अगला शब्द है वैद्यः, धातु है वेक्ष, वाक्य बनेगा वैद्यः वीक्षते। यहाँ पर है प्रेक्षकः, बहुवचन में, तो यहाँ पर वाक्य होगा प्रेक्षकः वीक्षन्ते। इसके बाद है कर्मचारी, धातु है सेव, वाक्य बनेगा कर्मचारी सेवते। यहाँ पर है महिला, बहुवचन में, तो वाक्य होगा महिला सेवन्ते। इसके बाद है वृक्षः, धातु है कंप, तो वाक्य बनेगा वृक्षः कंपते। इसके बाद यहाँ पर है रुग्णः, ये बहुवचन में है, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा रुग्णः कंपन्ते। यहाँ पर मैं आपको इन धातुओं के अर्थ भी बता देती हूँ। पलाए का अर्थ होता है भागना, वर्ध का अर्थ है बढ़ना, वंद नमस्कार करना, वीक्ष का अर्थ होता है देखना, सेव सेवा करना, और कंप का अर्थ होता है कांपना। प्रश्न 7 है उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूपै पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर वाक्यों को उचित रूप में पूरा करें। पहला वाक्य है शुनकं दृष्ट्वा बालकस्य भयम्, यहाँ पर धातु है जाए। शुनक का अर्थ होता है कुत्ता, कुत्ते को देखकर, बालक का भय, यहाँ पर जाए, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा शुनकं दृष्ट्वा बालकस्य भयम् जायते। कुत्ते को देखकर बालक का भय उत्पन्न होता है। इसके बाद है मुष्कः मार्जारं दृष्ट्वा पलाय, पलाय का अर्थ होता है भागना, वाक्य बनेगा मुष्कः मार्जारं दृष्ट्वा पलायते। चूहा बिल्ली को देखकर भागता है। अगला वाक्य है रात्रि काले मार्गदीपः, यहाँ पर धातु दी है प्रकाश, तो यहाँ पर वाक्य होगा रात्रि काले मार्गदीपः प्रकाशयन्ते। क्योंकि यहाँ पर मार्गदीपः ये बहुवचन में है, इसलिए धातु का हमने प्रयोग किया बहुवचन में ही प्रकाशयन्ते। इसका अर्थ है रात के समय, मार्गदीपः का अर्थ होता है स्ट्रीट लाइट, प्रकाशयन्ते प्रकाशित होती है या जलती है। इसके बाद है अहम देवम, यहाँ पर धातु है वंद, मैं देव को नमस्कार करता हूँ, तो यहाँ पर होगा अहम देवम वंदे। अब यहाँ पर ये जो अहम शब्द है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए धातु भी उत्तम पुरुष एक वचन की लिखी गई है। अगला वाक्य है त्वम किमर्थम लज्ज, लज्ज का अर्थ होता है लज्जा होना या शर्माना, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा त्वम किमर्थम लज्जसे, तुम क्यों लज्जा करते हो। यहाँ पर ये जो त्वम शब्द है ये मध्यम पुरुष का एक वचन शब्द है, तो यहाँ पर धातु भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन की प्रयोग की। इसके बाद है वयम देशम, यहाँ पर है सेव, सेव का अर्थ है सेवा करना, यहाँ पर वाक्य बनेगा वयम देशम सेवामहे। यहाँ पर ये जो वयम शब्द है ये उत्तम पुरुष का बहुवचन रूप है, इसलिए धातु भी उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयोग की गई है। तो छात्रों ये था आपके पाठ 4 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।